आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। भोपाल से खबर। अलग पार्टी बनाने को लेकर पार्टी पर उमा भारती ने बड़ा बयान दिया। जब मैंने पार्टी छोड़ी उस समय मुझे नई पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। मैं भूल गई थी कि जब पार्टी से कोई अलग हो जाता है तो बीजेपी का रिजर्व फोर्सेस सामने आ जाती है और ये रिजर्व फोर्सेस सामने वाले को अभिमन्यु की तरह खत्म कर देती है। जिन लोगों ने वो तैयारी की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पावर माफिया बढ़ा रहा है, उसे कंट्रोल करना जरूरी है। आगे कहा उन्होंने कि जिस तरह से मंत्रियों की सभाओं में बड़े पंडालों और खाने पर खर्च हो रहा है उसी से माफिया बढ़ रहे हैं। वहीं लेकिन जिस पार्टी से पार्टी फिजूल खर्च करती है उसमें पावर माफिया ही बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी इस विषय में अलग हैं, पर इसी तरह से सभी को बदलना चाहिए। 2003-4 साल की बात कही थी। हाँ, उसने मेरे को कहा कि सब संगठित हो जाएंगे आपके खिलाफ। आप मत बोलिए। तो आप बोले इसमें तो उसमें भी हुए थे ना, कांग्रेस भी साथ थी। जनशक्ति चुनाव न जीत पावे, इसमें कांग्रेस पूरा भाजपा का साथ दे रही थी। आपको पता नहीं है, शिवराज जी को भगवान की दया रहती है कि उनके शत्रु भी साथ देते हैं चुनाव में। हाँ, ये भी लकी गाई 2008 में पार्टी संकट में थी तो यहाँ एक ऐसे नेता घोषित कर दिए सोनिया जी ने जो हमारे दादा भाई को पसंद नहीं थे, नंबर 1 में रहने वालों को। तो उनके इतने उम्मीदवार निर्दलीय खड़े होगा इसके लिए कि जनशक्ति को हराओ। तो जनशक्ति मेन टारगेट हो गई थी कांग्रेस और भाजपा दोनों का, और बाकी रिजर्व फोर्सेस तो आई नहीं थी पूरी। तो इसलिए ये तो सही बात है बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ, सब इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। ये तो अजीब बात है। और 2013 आया तो मोदी का बैकवाटर आ गया। मोदी जी की लोकप्रियता आकाश छूने लगी। तो जो बैकवाटर आता है ना, समुद्र में जब नदी मिलती है तो पानी जोर का आता है तो कुछ पानी पीछे आ जाता है, उसको बैकवाटर बोलते हैं। तो मोदी जी का बैकवाटर मध्य प्रदेश में आ गया। 18 डूब गई, हार गए 18 क्लियर हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि व्यापक की कालीमा छा गई, उसको पहुंचना मुश्किल था, वो आखिरी तक मंडराती रही। तो इसलिए वो बात वो जो थी वो ये भाव से कह रहे थे कि इसमें आपके साथ आपके खिलाफ सब हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ये कह रहे थे। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी सरकार बने। और मैं प्रचार करने बहुत नहीं जा सकी, लेकिन आपको पता नहीं मैंने बहुत वीडियो भेजे। वो सारे उम्मीदवार बताएंगे बाद में कि हमने कहा। और मैंने कैमरा मीटिंग करी, मतलब कमरा में बिठा लो, उसको कैमरा मीटिंग कहते हैं ना। और हमारे 10-20 लोगों के बीच में हमारा भाषण करवा दो, हमने कहा। तो बोले ऐसे हो जाएगा। और 7-8 सीटें मैंने रोड से ही कवर कर ली। एक मैंने मोबाइल से कवर कर ली, जहाँ अश्विनी वैष्णव वहां बैठे हुए थे। और मैं शिवराज जी को जानती हूँ। शिवराज जी बहुत ही सचोगुणी संजीदा प्रकृति के व्यक्ति हैं। इसको रोकने के लिए जितने लोगों को आपको अपने साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें जो अड़चने आती हैं, उसमें योगी ने बहुत तरीके से उसका मुकाबला किया। इससे उनके प्रति बहुत नाराजगी हुई बीजेपी के ही लोगों को। बीजेपी के विधायक और सांसद उनसे बहुत नाराज हुए, लेकिन वो अडिग रहे इस पर, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग का ही इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो मैं अकेले मध्य प्रदेश को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन, शराब और पावर माफिया में शब्द इसलिए बोलती हूँ कि वो पर्यावरण की क्लीयरेंस अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट में हो गई तो उस नदी को खा जाती है। जैसे गंगा को लगभग खा गई क्योंकि टेक्निकल क्लीयरेंस हो चुकी थी पर्यावरण की। तो टेक्निकल क्लीयरेंस हो गई तो जिन चीजों की हमने 2014 के इलेक्शन कैंपेनिंग में निंदा की, उन्हीं प्रोजेक्ट को हमने पास कर दिया। और मेरी आंखों के सामने मेरे जिंदा रहते हुए जिस धारी देवी के नाम पे मैंने आंदोलन चलाया, वो धारी देवी डूब में आ गई। एंड आई कुड नॉट अटर ए वर्ड बिकॉज आई वाज द मिनिस्टर, आई वाज द कैबिनेट मिनिस्टर। नहीं तो सामने खड़ी हो गई होती तो डूबा के देखो, वो सबको डुबो दूंगी इसी में। तो इसलिए ये कुछ बातें होती हैं। मैं एक राज्य को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन पर कंट्रोल करना, पावर माफिया पर कंट्रोल करना और शराब माफिया पर कंट्रोल करना, इसके लिए अदम्य साहस, अदम्य कार्य रचना। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के खर्चों पर कंट्रोल। क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मध्य प्रदेश के, मेरे को ब्रीफिंग उसने की घर आके। तो उसने कहा आपको पता है सब राजनीतिक दल इन्हीं 3 चीजों पर चल रहे हैं। तो आप उन राजनीतिक दलों के होते हुए आपका तो वही हाल हो जाएगा जो 2003-4 में हो गया। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए है साफ सुथरी राजनीति इस देश में। क्योंकि जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं
मंत्रियों की सभाओं के लिए, मुख्यमंत्रियों की सभाओं के लिए और केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं के लिए और पार्टी के संगठनों के लिए जो पर प्लेट 1,000 का खाना होता है, ये कौन देता है? इनके घर से आता है क्या? इसी में तो खनन माफिया, शराब माफिया और पावर माफिया घुसा हुआ है। तो पहले उसी पर लौटना पड़ेगा जो जमाना कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और अडवाणी जी, अटल जी का था। मोदी जी है वैसे, लेकिन मैंने देखा है कि हम उनके साथ पेश नहीं मिला पाए, उनके साथ हम कदम नहीं हो पाए। मोदी जैसा नेता यूनिक है और इसलिए उनको बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए। वो मानते हैं इन बातों को, कहते हैं, रिपीट करते हैं, हम लोगों को डांटते हैं, मंत्रियों को डांटते हैं, मुख्यमंत्रियों को डांटते हैं। आपको क्या पता, मुख्यमंत्री लोग अपनी घरवालियों को लेकर विदेश नहीं जा पाए, उनके माई परिवारों को लेकर नहीं जा पाए। आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि हम सुने ना कैबिनेट पर डांटते हैं मंत्रियों को, तो अपनी फैमिली लेके कैसे गए थे। एक मंत्री को तो सॉरी मतलब में वो क्योंकि कैबिनेट का विषय नहीं था, उनने एक मंत्री को कहा कि तुम अपना पूरा परिवार लेके विदेश घूमने कैसे चले गए, उसका खर्चे का ब्यौरा बताओ। तो घिग्गी बन गई उसकी। उनने एक मंत्री को कहा कि तुमने अपनी बहू को बहुत बड़ी कार भेंट की है प्रेजेंट में, तो बोला नहीं मैंने अपने पैसे से की। बोले तो भी ध्यान तो रखो कि सब लोग अपनी बहू को साइकिल भी नहीं भेंट कर पाते कई बार। मतलब मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए चाहूंगी कि ये 50 साल तक और बने रहें, ताकि देश और उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने मंत्री, उनके अपने मुख्यमंत्री, उनके साथ हम कदम हो सके। आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर।